Good morning, everyone. This is the last video of your poem, A Legend of the Northland. And I have already told you, Northland, it refers to New Zealand. So let us start our poem. Page number is, I think that 66. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked it at and thought it seemed too large to give away. So she made a very little cake. So that salt woman made a very little cake. तो जो नाटक की महिला थी उसने क्या किया, बहुत छोटा सा केक बनाया. बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब वो केक पक रहा था, शी लुक्ड एट इट, शी लुक्ड दैट केक. तो जब वो केक पक रहा था तो उस औरत ने क्या किया, उस केक को देखा. एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. तो जब वो केक पक रहा था तो उस केक को उस औरत ने ध्यान से देखा और सोचा कि यह केक तो बड़ा है, इतना बड़ा है कि इस संत को दिया नहीं जा सकता. तो संत के आग्रह पे उस महिला ने केक छोटा सा बनाया. और जब वो केक पक रहा था तो उस पकते हुए केक को जब वो महिला देखती है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, विचार आता है कि अरे ये केक तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, मतलब इतना बड़ा केक फ्री में किसी संत को नहीं दिया जा सकता. तो उसने क्या किया, वो केक देने से मना कर दिया. क्यों? क्योंकि वो केक उसको लग रहा था कि क्या है, काफ़ी बड़ा है. Therefore she needed another. तो उस महिला ने क्या किया, उस केक को नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि वह केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. तो उसने क्या किया, फिर से आटा लिया और फिर से क्या किया, दूसरा केक गूंथना शुरू किया. एंड स्टिल ए स्मॉलर वन. और ये वाला जो केक था यह पहले के अपेक्षा थोड़ा सा क्या था, छोटा था. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. लेकिन जब उसने क्या किया, उस केक को पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हेड वन. तो उसने देखा कि यह केक भी उतना ही बड़ा था जितना कि पहले वाला. मतलब पहले वाला केक वो सेंट पीटर को इसलिए नहीं देती कि उसको लगता है कि केक बहुत बड़ा है. तो उसके बाद वो क्या करती है, फिर से आटा लेती है और उसको गूंथती है और फिर से दूसरा केक बनाती है. और वो जो दूसरा केक था, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, ये पहले की अपेक्षा छोटा था. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर. लेकिन जैसे उसने क्या किया, चूल्हे पर उस केक को पलटा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हेड डन. तो उसको लगा कि अरे ये दूसरा वाला भी उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला केक है. तो ये वाला भी केक उसने देने से क्या किया, मना कर दिया. जब उसने गूथा छोटा सा केक बनाना शुरू किया तो उसको लगा कि चलो ये पहले वाले की अपेक्षा छोटा है. लेकिन जैसे उसने उसको क्या किया, चूल्हे पे पलटा पकाते वक्त, तो उसने देखा अरे ये तो उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला केक था. तो ये केक भी देने से उसने मना कर दिया. पहली बार उसने गूथा तो उसको लगा कि बड़ा है, तब नहीं दिया. दूसरी बार थोड़ा सा लिया तो जब पलटा तो ये वाला भी उतना बड़ा था जितना कि पहले वाला. अब फिर क्या करते, देयरफॉर शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो. फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने फिर बहुत ही छोटा सा गूथा हुआ आटा लिया. तो जो गूथा हुआ आटा था उसमें से बहुत थोड़ा सा उसने क्या किया, थोड़ा सा उठाया. एंड रोल्ड इट फ्लैट. और उसको बेलन करते करते, मतलब उसको बेलने से बेलते बेलते उसने क्या किया, एकदम फ्लैट कर दिया, चपटा कर दिया. एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर. और उसको उसने जब पका दिया उसके तो इतना पतला हो गया जितना कि मालपुआ होता है, वेफर. इतना पतला हो गया कि जितना कि पतला मालपुआ होता है. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. लेकिन उसने क्या किया, उसको भी नहीं दिया. उसको लगा कि यह केक भी देने लायक नहीं है. मतलब अब इस स्टेज में क्या कर रही है, अब उसने क्या किया, जो गूथा हुआ आटा है उसमें से बहुत थोड़ा सा रत्ती भर आटा लेती है और उसको लेकर उसको क्या करती है, बेलने से बेलती है और बेल कर उसको क्या करती है, एकदम फ्लैट कर देती है, चपटा कर देती है. और जब उसको पकाती है तो वो उतना पतला हो जाता है जितना कि मालपुआ होता है. बट शी कुडंट पार्ट विद दैट. लेकिन वह इस केक को भी दे नहीं पाई. सोच, पहली बार जब उसने केक बनाया, गूथा, तो उसको लगा कि बहुत बड़ा है. तो उसने फिर दोबारा ट्राई किया. तो जब दोबारा उसने आटा गूंथना शुरू किया तो उसको लगा कि यह पहले की अपेक्षा छोटा है. लेकिन जैसे उसने इसको पलटा तो देखा कि यह उतना ही बड़ा था कि जितना पहले वाला था. तो 2 बार ट्राई की, 2 बार केक नहीं दी. अब अंतिम बार वो बहुत थोड़ा सा गूथा हुआ आटा लेती है और उसको खूब बेल कर एकदम फ्लैट कर देती है.
और जब उसको पका देती है तो इतना पतला कर देती है जितना पतला कि मालपुआ, लेकिन फिर भी कहती है अरे ये अभी मैं इसको फ्री में दे नहीं सकती। मतलब वो जो सेंट पीटर है वो बेचारा बैठा हुआ है, 3 बार से उसके लिए केक बनाई और तीनों बार केक बनाने के बाद वो क्या करे, ये केक क्या बहुत ही बड़ा है और ऐसे किसी को दिया नहीं जा सकता। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself seems that's all to me. उस नाटकत की औरत ने कहा कि मेरे केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं जब मैं खुद खाती हूँ। वो जो महिला कहती है कि जब केक मैं अपने लिए बनाती हूँ और वो केक मैं खुद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि केक बहुत क्या है, छोटे, लेकिन जब मुझे केक किसी और दूसरे को देना होता है तो मुझे केक क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा केक किसी को दे रही हूँ। उस महिला का कहना है कि जब मैं केक खुद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये केक बहुत क्या है, छोटे हैं, लेकिन जब मैं किसी को देना चाहती हूँ, देती हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे मेरे केक बहुत बड़े हैं, फ्री में इतना बड़ा केक किसी को नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिला के वो महिला इतनी स्वार्थी थी कि वह उस भूखे सेंट पीटर को केक देना ही नहीं चाहती थी। आर एट टू गिव और एट टू लॉस टू गिव अवे, और उसने कहा कि ये जो केक है वो आपको मैं नहीं दे सकती, ये केक आपको दिया नहीं जा सकता। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उसने क्या किया, उन केक को उठाकर उसने शेल्फ पर रख दिया। तो उस महिला ने कहा कि जब ये केक बहुत छोटे हैं, क्योंकि जब मैं खाती हूँ तो मुझे केक बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, और लेकिन मैं आपको दे नहीं सकती, क्योंकि ये केक मैं आपको दूंगी तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया, बहुत बड़ा केक आपको दे दिया है। यह कहते हैं वो जो महिला जो तीनों केक बनाई थी उसको उठाकर शेल्फ के ऊपर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब वो जो सेंट पीटर थे वो क्या हुए, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड ही वॉज फीलिंग वीक। अब जो सेंट पीटर थे वो क्या बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि बेचारे तो भूखे थे और उनकी जो बॉडी थी वो क्या हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, और वो जो महिला थी उन्होंने उसको क्या किया, केक भी खाने को नहीं दिया। एक बार गुथी, फिर बोले अच्छा दोबारा बार बना रहे, फिर दोबारा केक बनाया, फिर नहीं दिया, फिर तीसरी बार भी केक बनाया, नहीं दिया। इसका मतलब कुल मिला के सेंट पीटर को लगा कि इस महिला ने क्या किया, मेरा मजाक उड़ाया, तो बहुत गुस्सा हो गया। क्यों, एक तो भूख लगी थी, और जब भूख लगा हो और आप कमज़ोर हो, थकान महसूस हो, तो आपका गुस्सा क्या होता है, 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो वही सेंट पीटर क्या हो गए, बहुत गुस्से में आ गए। एंड श्योरली सच ए वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस तरह की जो महिला होती हैं वो किसी भी संत को गुस्सा दिला सकती थी। मतलब उस औरत ने जिस तरह का काम किया था, जिस तरह का बिहेव उनके साथ किया था, उनकी जगह पे यदि कोई दूसरा संत भी होता तो उसको भी क्या होता, गुस्सा आ जाता। अरे जब तुमको केक देना ही नहीं था तो पहले ही मना कर दिए होते कि मैं केक नहीं दूंगी, तुमने कहा हाँ देंगे, एक बार बनाया, फिर दोबारा बनाया, फिर तीबारा बनाया, लेकिन एक भी बार केक आपने उनको दिया नहीं। तो उनकी जगह पे कोई भी सेंट होता, कोई भी संत होता, कोई भी सज्जन होता, कोई भी साधु होता, तो वो क्या हो जाता, गुस्सा हो जाता। एंड ही सेड, ही मीन्स सेंट पीटर, यहाँ पे ही का मतलब क्या, सेंट पीटर। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। नाउ सेंट पीटर ही बिकेम एंग्री एंड he said to that woman that you are too selfish, that you are not able to live in the form of human being। तो सेंट पीटर गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम इस मानव शरीर में रहने लायक नहीं। सेंट पीटर गुस्सा हो गए, बोले तुम इतनी स्वार्थी हो, तुमको ये मानव का शरीर कैसे मिल गया, मतलब तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं, मतलब कुल मिलाकर तुम इंसान कहने लायक नहीं हो, तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम्हारा अब इस मानव के रूप में रहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप योर वार्म। सेंट पीटर ने कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम इस मानव के शरीर में मानव के रूप में रहने लायक हो ही नहीं, न तुम भोजन के लायक हो, न ही तुम शेल्टर मतलब शरण में घर में रहने लायक हो, और न ही तुम अपने आप को आग से गर्म करने के लायक हो। तो सेंट पीटर कह रहा है कि तुमने जो धृष्टता की है, तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम मानव के रूप में रहने लायक नहीं हो, मतलब तुम मानवीय शरीर में रहने लायक नहीं हो, न तुम भोजन प्राप्त करने लायक हो, न तुम घर में रहने लायक हो, और न ही तुम ठंडी के टाइम आग से अपने आप को ठंड से दूर करने के लायक हो।
मतलब कुल मिला के ही कर्स दैट वुमन, उन्होंने क्या किया, उस महिला को श्राप दे दिया। किसने? सेंट पीटर ने। गुस्सा हो गया तो बोले ना कि तुम इस मानवीय रूप में रहने लायक नहीं हो, तो गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। नाउ सेंट पीटर कर्स्ड हर दैट यू विल बिल्ड योर हाउस एज द बर्ड्स डू। उन्होंने कहा कि तुम भी अपना घर वैसे ही बनाओगी जैसे कि पक्षियां बनाती, बर्ड्स बनाती। सेंट पीटर ने उस महिला को कहा कि तुम भी अपना घर वैसे ही बनाओगी जैसे पंछी बनाते हैं। पंछी क्या करते हैं? बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और छोटा सा घर बनाते हैं। तो सेंट पीटर पहले कहते हैं न तुम भोजन प्राप्त करने लायक हो और नहीं घर में रहने लायक हो, शेल्टर में रहने लायक हो। तो वही कहते कि अब तुम भी वैसा घर बनाओगी जैसा कि पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। स्कैंटी मीन्स बहुत ही कम। और उसने कहा कि तुमको बहुत ही कम भोजन मिलेगा। मतलब अब तुम पंछियों की तरह अपना घर बनाओगी और जिस तरह से पंछी बेचारे दिन भर मेहनत करते बहुत थोड़ा सा भोजन पाते, वही कंडीशन तुम्हारी होगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। दिन भर छेद करते, मतलब उसने कहा कि तुम दिन भर सूखी और कठोर लकड़ी में क्या करोगी? छेद कर ही अपना भोजन प्राप्त करोगी। तो सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया कि जैसे जो बर्ड्स अपना घर बनाती है उसी तरीके से तुम भी अपना घर बनाओगी, और जिस तरीके से जो बर्ड्स होती है वो दिन भर मेहनत करती है, उनको थोड़ा सा भोजन प्राप्त मिलता है, उसी तरीके से तुमको भी बहुत थोड़ा भोजन मिलेगा। और तुमको अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो पेड़ों की जो सूखी जो कठोर जो पेड़ जो सूख गए हैं और जिनकी लकड़ियाँ सख्त है कठोर है, उसमें तुम दिन भर छेद करोगी अपनी चोट से, तब जाकर तुमको भोजन मिलेगा। देन सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग वर्ड। और उसके बाद वो क्या हुआ? चिमनी में से ऊपर उड़ गई। मतलब उसके बाद वो जो औरत थी वो क्या हुई? तुरंत चिमनी के ऊपर चली गई। नेवर स्पीकिंग वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली ए वुड पिकर फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड। और उन्होंने देखा कि उस चिमनी के ऊपर क्या बैठी हुई थी? ऊपर एक वुड पिकर, एक कठफोड़वा बैठा हुआ था। शी वाज चेंज इनटू ए बर्ड, क्योंकि वो अब किस के रूप में चेंज हो गई थी? एक पक्षी के रूप में चेंज हो गई थी। सेंट पीटर ने उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारी कंडीशन बर्ड्स की तरह घर बनाओगी, बर्ड्स की तरह तुमको भोजन प्राप्त होगा, सूखी लकड़ियों में दिन भर तुम जब चोच मारोगी तब तुमको भोजन मिलेगा। तो जैसा ही सेंट पीटर ने कहा वो वैसा हो क्या हुई? वो औरत वहाँ से डिसअपियर होके पक्षी का रूप लेकर क्या हुई? चिमनी के ऊपर जाके बैठ गई। और सी वॉज अनेबल टू स्पीक एनी वर्ड, और वो एक भी शब्द बोल नहीं पा रही थी। क्यों नहीं बोल पा रही थी? क्योंकि वो एक कठफोड़वा बन गई थी। वो जो औरत थी वो किसके रूप में चेंज हो गई? कठफोड़वा के रूप में, क्योंकि सेंट पीटर ने उसको क्या किया? श्राप दे दिया। और उनके श्राप का परिणाम ये था कि वो जो औरत थी वो कठफोड़वा के रूप में ट्रांसफर हो गई, चेंज हो गई। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और कह रहा कि अब उसके सर पे एक लाल रंग की टोपी है। तो आप जब कठफोड़वा देखेंगे तो उसके जो सर का ऊपरी वाला पार्ट है वो क्या होता है? रेड कलर का रहता है, गहरा लाल रहता है। तो कह रहा कि अब वो जो औरत थी वो कठफोड़वा बन गई, और उसके जो सर के ऊपर है वह एक गहरे लाल रंग की टोपी, मतलब उसके जो सर का ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है? पूरा रेड है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और बाकी सब वैसा बिल्कुल सेम ही था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, और उसने कहा कि उसके जो ऊपर वाला सर के ऊपर वाला पार्ट था वो क्या हुआ? लाल हो गया, लेकिन और जो उसके वस्त्र थे वो क्या हुए थे? पूरी तरीके से जल गए थे। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, इतने काले हो गए थे जैसे कि आग की ज्वाला में कोयला काला हो जाता है। जैसे जो कोयला है वो आग की भट्ठी में, आग की ज्वाला में क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो उसी तरीके से वो जो औरत जो कठफोड़वा के रूप में चेंज हो गई थी, केवल उसके जो सर का ऊपरी पार्ट था, ऊपर ऐसा लगता था कि गहरे लाल रंग की टोपी हो, और बाकी का जो पूरा पार्ट है उसकी बॉडी वो क्या पूरी तरीके से जल गई है और इतना काली है जितने की कोयला होता है। तो ये किसका श्राप था? सेंट पीटर का। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और कह रहा है कि गांव के प्रत्येक स्कूली बच्चे ने उसको जंगल में देखा है। तो गांव के बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते हैं और जब वो जंगलों से गुजरते हैं तो उन्होंने क्या किया? उसको देखा। यहाँ पे हर मतलब कठफोड़वा को देखा, क्योंकि वो औरत किसके रूप में चेंज हो गई है? कठफोड़वा के रूप में। तो कहता कि गांव के हर स्कूली बच्चे ने जंगल में उसको देखा, मतलब उस कठफोड़वा पक्षी को देखा है, उस औरत को देखा है जो कि किसके रूप में बदल गई है? कठफोड़वा के रूप में। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, और कह रहा कि जहाँ पे जंगलों में
वो आज भी क्या करती है, पेड़ों पर रहती है। पोएट कहता है कि वो जो औरत है वो जंगलों में आज भी पेड़ों पर रहती है। मतलब आप यदि जंगल में जाएंगे तो आपको आज भी जंगल में पेड़ों पर कठफोड़वा पक्षी क्या करेंगे, दिखाई देंगे। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो जो कठफोड़वा पक्षी वो दिन भर क्या करता है, भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ में क्या करता है, सुराख करते रहता है, अपनी चोंच से छेद करते रहता है। तो इसमें क्या है, सेंट पीटर गुस्सा हो जाते हैं और उस महिला को श्राप दे देते हैं कि तुम क्या हो जाओ, कठफोड़वा बन जाओ। लेकिन जहाँ तक यदि आप अपने हिसाब से सोचिए तो इस पोएम में कोई रियलिटी नहीं है। मतलब ये वास्तव में कोई रियल स्टोरी नहीं है कि सेंट पीटर ने उसको श्राप दिया, वो कठफोड़वा पक्षी के रूप में चेंज हो गए। लेकिन इससे हमको एक सीख मिलती है कि हमको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। थैंक यू एवरीवन।